मित्रों नमस्कार। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इस बात पर कि आपने अभी देखा होगा यूके में लीस्टर में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की गई और इसका परिणाम क्या होगा ज्योतिषी दृष्टि से, क्योंकि यह जो प्रोपेगेंडा है लगातार हिंदुओं के खिलाफ कई जगह पाकिस्तान के द्वारा चलाया जा रहा है। ये अपराधी मानसिकता के जहाँ जहाँ भी ये मुस्लिम बंधु या आतंकी बंधु जहाँ बैठे हुए हैं, ये सब इस प्रकार के कामों को कर रहे हैं। इसको अंजाम देने के बाद भारतीय समुदाय में एक बड़ा उग्र सा गुस्सा आता है और उसके बाद बड़ा तनाव अंदर ही अंदर बन जाता है। कारण है कि हिंदू एक तो हर तरह के कानूनों का सम्मान करता है और सम्मान में जब ऐसी स्थिति बने कि अपराधी तत्व लगातार षड्यंत्र करता रहे और हम शांति के साथ कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहें, कोर्ट पेशी पर पेशी लगातार लगाता रहे, तो एक तनाव स्वाभाविक है और व्यक्ति के मन में थोड़ी सी निराशा का भाव भी आता है। लेकिन हुई वही जो राम रचि राखा। कुदरत में वही होता है जो भगवान चाहते हैं, क्योंकि सत्ता उन्हीं की है और उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है और सब परिस्थिति उन्हीं के द्वारा निर्मित भी की जाती है। और यही कारण है कि ज्योतिष उस चीज़ को पकड़ने में बड़ा आसान सा रास्ता अपनाता है, ग्रह योगों को देखता है और इस चीज़ में मालूम पड़ जाता है कि इनका भविष्य क्या होने वाला है। ठीक है, तत्काल परिस्थिति में नुकसान हो जाता है, लेकिन भविष्य क्या है। आज भारत में जब पहले आतंकवाद फैला करता था, भारत आतंकियों से बहुत परेशान था, विश्व संघ में गुहार लगाता था, विश्व संघ के ये अंकल सैम वगैरह सब बोलते थे ये आपकी समस्या है आप जानें, आपकी समस्या आप जानें, कहीं ऐसा है ही नहीं। जब खुद के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है, जब खुद की स्थितियाँ बिगड़ती हैं, तब समझ में आता है कि नहीं कुछ और है। और ऐसे समय में फिर इन आतंकियों के खिलाफ पूरी दुनिया में एक हुजूम खड़ा होता है और धीरे धीरे इनका विरोध शुरू हो जाता है। अफ़गानिस्तान ले लें, तालिबान ले लें, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पर हर संस्कृति के खिलाफ इन लोगों के अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं और नाना प्रकार के षड्यंत्रों को, नाना प्रकार की हत्याओं को और नाना प्रकार की परेशानियाँ जितना खड़ी कर सकते हैं उतना खड़ी करने का ये प्रयास करते हैं। अभी जो यूके में लेस्टर पर जो हमला हुआ हिंदुओं के मंदिरों पर, यह भी बहुत अच्छा नहीं था। एक छोटे से मैच को देखकर सारी घटनाएं घटी। नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है, उनको काम तो अंजाम देना है। जैसे भारत में भी आपने देखा पीएफआई संस्था भारत को गुलाम बनाने का प्लान कर रही थी। लेकिन इन सब का अंत क्या होगा और ये कैसे क्या स्थिति में फंसेंगे? क्या भारत इन पर विजय पा पाएगा या भारतीयों का या हिंदुओं का ऐसा ही नाश होता रहेगा या हिंदू ऐसी परेशानी फंसे रहेंगे? उसी का मैं आपको एनालिसिस थोड़ा सा सुना रहा हूँ। जैसे मैं लेता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान की कुंडली, क्योंकि भारत में यदि कहीं कोई जरा सी भी अनैतिक घटना घटती है उसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं। वे अनायास नहीं जुड़ते हैं, ये षड्यंत्रपूर्वक सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब तो टर्की भी इसमें शामिल होने लग गया है। बाकी और कई मुस्लिम देश जो हैं धीमे धीमे मदद करना भी शुरू कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पीएफआई जब संगठन को पकड़ा गया तब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब मैं सिर्फ एनालिसिस दो बातों को लेकर करूँगा, क्योंकि भारत में अभी विश्व समुदाय में ये स्थिति नहीं थी, लेकिन अभी नई चीज़ें यूके में जिस तरह से हमले हुए उससे नई चीज़ शुरू हो रही है कि भारतीयों पर वहाँ भी हमले किए जा रहे हैं। वहाँ क्या होगा मैं उसकी कुंडली भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा कि वहाँ अब इनका क्या, आतंकियों का क्या होने वाला है और पाकिस्तान का अब क्या होने वाला है। पाकिस्तान की कुंडली देखते हैं। मैंने चंद्र कुंडली बनाई है क्योंकि अब 2012 के बाद से और जब ब्रह्म सदी चलती है तब चंद्र कुंडली प्रभावी रहती है। तो ऐसे समय में इनका मिथुन लग्न है, मंगल और चंद्र लग्न में विराजमान है, सूर्य शनि बुध और शुक्र द्वितीय स्थान पर विराजमान है, गुरु पंचम भाव में है, केतु छठे स्थान पर विराजमान है और साथ ही राहु है द्वादश भाव में विराजमान। और अभी पाकिस्तान को शुक्र की महादशा चल रही है 2007 से लेकर 2027 तक। 7 से 27 तक तो आप 2007 से तभी आप लगातार देख ही रहे होंगे कि पाकिस्तान का बुरा हश्र होता जा रहा है। वहाँ जो भी नेता बनकर आता है वो पाकिस्तान को ही लूटना शुरू कर देता है। आवाम वहाँ की अच्छी है, कारण है गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो यदि जनता की बात करें तो ठीक है, जनता वहाँ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो सकती है, लेकिन चूंकि अपराधियों का साथ दोगे तो अपराधी ही कहलाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ ये जनता को सोचना चाहिए हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। और अपराधियों को संभाल कर रखती है वहाँ की सेना,
वहाँ के राजनेताओं का प्रयास, जो राजनेता हैं वो मंगल और चंद्र हैं। इन राजनेताओं का काम है पैसे कमाना, जनता को बेवकूफ़ बनाकर रखना और अपने उल्लू को सीधा करना, क्योंकि मंगल और चंद्र हैं जो उग्रता में जनता से कुछ वादे करते हैं, बाहर कुछ हो जाते हैं। और यही कारण है कि जब भी ये विश्व संघ के पास पहुंचते हैं और किसी व्यक्ति से मदद करने पहुंचते हैं लेने के लिए, तो वहाँ इनके झोली खाली रहती है और कटोरा इनका जो सीधा जाता है वापस उल्टा होकर खुद ही के पास आ जाता है। तो ये स्थिति इनके साथ बन रही है। दूसरा स्थिति यहाँ की सेना, जो छठे स्थान पर केतु हाथ पैर या सिर नहीं है। यदि राहु और केतु को पूरा किया जाए तो केतु यदि सेना बनती है तो राहु सिर बनता है, और लेकिन इनका सिर है मंगल। तो मंगल में यदि राजनेता को देखा जाए तो उनकी भी दूरदृष्टि नहीं है, वो भी सिर्फ भीख मांगो, उन्हें पैसे दो, वो पेट भरें और पैसे उनके बैंक में जमा करें, ये उनका सिद्धांत है। दूसरा, वहाँ की सेना बिना सिर की सेना है, कहीं भी हाथ पैर चला दिए, जब मात खा गए तो मुंह लटका के बैठ गए, फिर प्रयास करने शुरू कर दी, क्योंकि जिसका सिर नहीं होगा वो तो कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये वहाँ की सेना की स्थिति बनती है। आज की स्थिति को यदि देखते हैं तो आज वहाँ स्थिति बिगड़ी इसलिए कि 2020 से 2023 तक अब शुक्र में शनि चल रहा है। शनि अष्टम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव मारक है, और शनि का संबंध जनता से भी होता है। और शनि की जो इसमें स्थिति बनती है वह शनि की स्थिति द्वितीय स्थान पर जो विराजमान है। तो यह संकेत है कि वहाँ की जनता नाना प्रकार से इनसे त्रस्त रहेगी, और उस त्रस्त रहते रहते जनता खुद ही इन्हें श्राप देना शुरू कर देगी, इन राजनेताओं को, इस तरीके के सैनिकों को, ताकि खुद ही नष्ट हो जाएं। क्योंकि श्राप भी एक तरह से आपके पुण्यों को नष्ट करता है। जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो श्राप देना शुरू करता है, उस श्राप में आप खुद नष्ट हो जाते हो। तो पहली स्थिति, यदि हम वहाँ की जनता की मन स्थिति का वर्णन करें, मन स्थिति को कुंडली के माध्यम से देखें, तो वह लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आतंकियों का एक काम है, ISI का एक काम है, वहाँ जनता का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। तो वह सिर्फ मन मार कर रह जाते हैं और परेशान होकर रह जाते हैं, और ऐसे में सिर्फ श्राप देना, मनोमन में कुड़ना ही एक उनके पास काम बच जाता है। महंगाई है, बाढ़ आ गए, बाढ़ के बाद और परेशानी है। तो इस तरीके की परेशानियों से अब पाकिस्तान जूझ रहा है, जो अभी जूझना उसका बंद आने वाले समय में भी नहीं होगा। दूसरा, पाकिस्तान की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो वहाँ भी बहुत अच्छा यह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव होना है, और चुनाव में फिर वही झूठे वादे, फिर झूठे सारे काम, फिर सारी पार्टियाँ जाना, बहुत सारा खर्च हो जाना। तो ये सारी स्थिति अब वहाँ निर्मित होना शुरू होगी। सेना अपना काम करना शुरू कर रही, क्योंकि वहाँ की सेना निरंकुश है। अभी बाजवा फिर अमेरिका जाएंगे, क्योंकि पहले अमेरिका की झोली में गए, फिर अमेरिका से कुछ लिया, फिर अमेरिका से कुछ नहीं मिला, फिर चीन की झोली में गए, चीन ने फिर उन्हें लूट लिया, वापस अब अमेरिका की झोली में जा रहे हैं। उन्हें सत्य ही समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें जाना कहाँ है, समस्या कहाँ निपटेगी। तो ये स्थिति इनकी इन ग्रहों के कारण भी हो रही है। तो शुक्र में शनि 2023 तक है, और शनि की जो स्थिति वह इनके लिए नेगेटिव जाएगी। और अभी जो शनि अष्टम स्थान से जो भ्रमण कर रहे हैं, ये भी इनके व्यापार व्यवसाय को नष्ट करेंगे। और 1 जनवरी के बाद जो शनि भाग्य स्थान पर आएंगे, ये इनके लाभ को नष्ट करेंगे। अर्थात जो अभी तो इनको बाहर से भीख नहीं मिल रही है, और 2023 के बाद इनके खुद के ही जो सकल घरेलू उत्पाद के उद्योग वगैरह रहते हैं, उद्योग धंधे, इनकी फसलें, इनकी खेती हैं, और इनके जो भी आय के साधन अपने क्षेत्र से ही उत्पन्न हो रहे हैं, 2.5 साल में वहाँ भी ये बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि स्थिति वहाँ बहुत ही अधिक विकट होने वाली है, जो ग्रह योग इनके दर्शाते हैं। जनता बहुत पिसेगी, बहुत सारी स्थिति बहुत नेगेटिव होंगी, ये स्थिति बनती है। जुलाई 2023 के बाद फिर बुध आएगा। बुध इनके लग्न का स्वामी है, साथ ही चतुर्थ भाव का स्वामी, सुख का स्वामी भी है। शुक्र में बुध है, और बुध भी द्वितीय स्थान पर शुक्र के साथ में है। तो ऐसे समय में काणा ग्रह जब बुध के साथ जुड़ जाए तो फिर एक ही तरफ व्यक्ति देख पाता है और दूसरी तरफ व्यक्ति नहीं देख पाता है। तो वहाँ के जो शासक होंगे और निरंकुश होंगे, सेना और शासन के बीच में झगड़ा शुरू होगा, और ऐसी स्थिति में फिर तख्ता पलट की स्थिति बनती है, और फिर युद्ध की, विभीषिका की भी इनकी स्थिति बनती है। तो 2023 यदि देखा जाए तो उस दृष्टि से युद्ध के लिए, वहाँ की स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ भी पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ेगी। और अब जो समय शनि का चल रहा है, इस समय में इनके जो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, अब उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है।
या तो मुझे दिखता है ब्रिटेन के जो नियम हैं, ब्रिटेन की जो परिस्थिति है, जिस तरह से अभी उत्पात वहाँ पर मचाया है, तो ब्रिटेन खुद ही इनको अब ढूंढ ढूंढ के भगाना शुरू कर देगा। साथ ही यूरोप के और कई देश भी हैं जो ब्रिटेन से संबंधित हैं, वो भी इन लोगों को भगाना शुरू कर देंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनके जो लोग या इनके बुद्धिजीवी जो बाहर काम कर रहे हैं, वह देश भी इनको लाइक नहीं करेंगे और इनको वापस लौटना पड़ेगा। कई मुस्लिम देशों ने ही इनको भगाना शुरू कर दिया है। मुस्लिम देश जो इनकी पहले सपोर्ट किया करते थे, उन्होंने भी अपने इनसे हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। तो स्थिति जो बन रही है लगातार विपरीत, वह स्थिति इसलिए बन रही है कि आप जब किसी निहत्थे व्यक्ति को या किसी शरीफ व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को यदि आप सताओगे, तो आपके साथ स्थिति नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, और ये स्थिति इसमें बन रही है। यदि मैं उस दिन हिंसा की 28 अगस्त 2022 को जो एक विवाद हुआ था मंदिर के बाद, जो क्रिकेट गेम के बाद, उस दिन की यदि कुंडली बनाता हूँ तो उस कुंडली में लिस्टर की कुंडली है, सिंह लग्न बनता है। सिंह लग्न में सूर्य और चंद्र हैं, द्वितीय स्थान पर बुध विराजमान है, तुला राशि के साथ केतु तृतीय स्थान पर विराजमान है, शनि छठे स्थान पर विराजमान है, गुरु अष्टम भाव में विराजमान है, राहु भाग्य में विराजमान है, मंगल दसम भाव में विराजमान है और शुक्र 12वें स्थान पर विराजमान है। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की इनकी दुर्गति क्या होगी? जिस दिन ये झगड़ा हुआ था उस दिन झगड़े की ये कुंडली बनती है, तो शनि छठे स्थान पर एक एक शत्रु को एक खोज निकालेगा। दूसरी इसमें स्थिति देखते हैं, केतु है पराक्रम भाव में। तो केतु का जो स्थान है ये अपने आप में मजबूत स्थान है कि यहाँ से जब यहाँ की सेना या यहाँ के पुलिस जब इन पर कार्यवाही शुरू करेंगे, तभी कार्यवाही भी खतरनाक होगी। तीसरी स्थिति भाग्य स्थान पर राहु और दसम स्थान पर मंगल। तो वहाँ की सेना, वहाँ के राजनेता और वहाँ के जितने बुद्धिजीवी हैं, सब इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देंगे। और ये बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि 28 अगस्त के बाद से जो स्थिति बदली है, तो ये स्थिति 2024 तक लगातार चलती रहेगी। तो इनके ऊपर एक्शन मुझे लग रहा है कि 15 नवंबर के बाद से होना शुरू होगा, और अप्रैल मई तक आते आते ये चरम पर होगा कि इन लोगों को पहचान कर करके खदेड़ा जाएगा। तो वहाँ से भी ये मात खाएंगे, और अपने पाकिस्तान में जब आएंगे तब बाहर की प्रगति की तुलना जब पाकिस्तान में होगी, तो पाकिस्तान में अंतर कलह शुरू हो जाएगा। तो जो स्थिति अभी श्रीलंका की हुई है, आने वाले समय में वो स्थिति अब पाकिस्तान की भी होने वाली है। और ये जो नेगेटिव स्थिति है, उसके लिए पाकिस्तान खुद ही जिम्मेवार होगा, वहाँ की जो इंटेलिजेंस है वो जिम्मेवार होगी, वहाँ की सेना जिम्मेवार होगी। और ऐसी जो परिस्थिति है जिसके लिए मैं कुंडली लेकर बैठा हूँ, यह मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ, इसका संबंध आम व्यक्तियों से भी होता है। जब हम किसी सज्जन व्यक्ति को परेशान करते हैं, उसकी हाय हमें लगती है और हम बर्बाद हो जाते हैं। तो वही इन देशों के साथ भी होने वाला है। तो अब जो पाकिस्तान के साथ स्थिति नेगेटिव घटित होगी, वह बहुत ही बुरी और भयानक होने वाली है। वहाँ पर जैसे अभी बाढ़ से तबाही आई, तो ये जो समय भी गया नहीं है। मई 2020 से लगातार नाना प्रकार की समस्याएं झेल रहा है। पहले 2-3 साल पहले मक्खियों से परेशान था, वो ये था। कोरोना के बाद में, कोरोना काल से बहुत परेशानी में आया। उसके बाद अभी जो चल रहा है शनि वैसे शीत और ठंडक का ग्रह है, वहाँ पर बाढ़ें आई, उसमें वो परेशान रहा। और आने वाले 2023 में फिर आपसी झगड़ों में, वहाँ के दंगों में, आपसी विवादों में और आसपास के देशों से युद्ध लड़ने में या नाना प्रकार की चीज़ों में यह परेशान रहेगा। और स्थिति मुझे दिखता है जुलाई 23 से मई 2026 तक, जब वो बुध आएगा, तब ये अपनी भौगोलिक सीमाओं को भी खो बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में अब पाकिस्तान की जो स्थिति 2023 में जुलाई के बाद होगी, तो टुकड़े की स्थिति भी बनती है, परिस्थिति नेगेटिव भी बन रही है और वहाँ की जनता बहुत त्रस्त भी इसमें दिखाई देती है। तो ये जो कुंडली है दोनों का मैंने अध्ययन किया, उस अध्ययन से यही लगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान की कमर टूटने में अब कोई समय नहीं बचा है, बहुत ही कम समय है, जबकि अभी अपने आप को संभाल पाएँ, और संभालने की स्थिति मुझे दिखता है इसमें अब बची भी नहीं है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा आप उसको लाइक करें, कमेंट्स अवश्य करें, और आप क्या जानना चाहते हैं ये भी आप कमेंट्स करें, क्योंकि आने वाले समय में अब मैं साप्ताहिक भविष्यफल भी आपको
देने वाला हूँ। बहुत लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ETV पर न्यूज़ 18 पर जो कार्यक्रम आता था उससे काफ़ी लोगों ने देखा, सराहा, तो अब लोग डिमांड करते हैं उस कार्यक्रम को वापस शुरू करने की। तो यदि आप भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स अवश्य करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, नए विषय के साथ फिर मिलूँगा। धन्यवाद।